हेलो एवरीवन, राज नर्सिंग स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए हम पिछले सेशन की बात करते हैं। पिछले सेशन में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इमरजेंसी कोर्स इन हॉस्पिटल, जिसका पर्पस था क्रिटिकल सिचुएशन में स्टाफ को अलर्ट करना, साथ साथ पेशेंट तथा अटेंडेंट को पैनिक होने से रोकना। चलिए हमने उसमें कोड डिस्कस किए थे। जो पहला कोड था वो था कोड रेड, जो होता है फायर के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो जिसपे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फायर एंड सेफ्टी। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज फायर। सभी जानते हैं फायर माने आग। तो फायर होती क्या है? फायर को हम एक ट्रायंगल के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। फ्यूल, ऑक्सीजन and heat. Fire is a chemical chain reaction which is created by three elements: fuel, oxygen and heat. तो फायर की क्या डेफिनेशन हुई? फायर इज ए केमिकल चेन रिएक्शन विच इज क्रिएटेड बाय थ्री एलिमेंट्स: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। हमारी फायर कब स्टार्ट होगी? जब हमें जो हमारे फायर के थ्री एलिमेंट्स है, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, तीनों में केमिकल रिएक्शन होगा। तो चलिए जान लेते हैं व्हाट इज फर्स्ट एलिमेंट, फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल एनी burning material can be fuel। जो भी मटेरियल जल सकता है उसको हम फ्यूल के नाम से जानते हैं। फ्यूल हमारे कौन कौन सा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस हो सकती है। सॉलिड में हमारा क्या होगा? पेपर हो सकता है, वुड हो सकती है, रबर हो सकती है एंड प्लास्टिक। लिक्विड्स में हमारा क्या होगा? ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ठीक है। और गैस में हमारा क्या हो सकता है? नेचुरल गैसेस हो सकती हैं, मीथेन हो सकती है, प्रोपेन हो सकती है। तो फायर के लिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है फ्यूल। अगर हमारे जो फ्यूल है वो जो भी बर्निंग मटेरियल है उसे हम फ्यूल कहते हैं, जो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। अब चलिए जानते हैं। अब आग को हम किस तरह से जानेंगे, किस तरह से हमें पता चलेगा कि फायर लगी है? व्हाट इज द साइन ऑफ फायर? साइन ऑफ फायर। जब फायर लगेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? स्मोक, धुआं होगा, हीट होगी, लाइट होगी, रोशनी होगी एंड साउंड। आपने देखा है ना, जब आग होती है तो धुआं भी होता है, रोशनी भी होती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है और आवाज भी आती है। आग की एक अलग ही साउंड होती है। तो हमने बात की डेफिनेशन ऑफ फायर। फायर होती क्या है, फायर के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। फायर के जो थ्री एलिमेंट्स हैं वो है फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। हमने जाना कि फ्यूल
क्या है? फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। नेक्स्ट हमने बात की साइन ऑफ फायर। फायर होगी तो उसके लिए हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा? धुआं होगा, हीट होगी, लाइट होगी एंड साउंड। चलिए अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब फायर का क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है? जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि फायर के लिए फ्यूल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती है। तो जब फ्यूल की अलग-अलग टाइप्स तो फ्यूल हो सकता है, तो उसी तरह से अलग-अलग टाइप्स के एजेंट भी चाहिए फायर को बुझाने के लिए। इसीलिए हमें आवश्यक है फायर को क्लासिफाई करना। तो हम फायर को 6 क्लासेस में क्लास ए। क्लास ए होता है हमारा सॉलिड फायर। सॉलिड फायर है, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, सॉलिड में वुड हो सकता है, पेपर हो सकता है, रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है। तो सॉलिड फायर के लिए जो हमारा एजेंट यूज होगा आपको बुझाने के लिए, वो होगा एजेंट और मीडिया, वो होगा वाटर। सॉलिड फायर को बुझाने के लिए जो हमारा एजेंट या मीडिया होगा वो होगा वाटर। सेकंड हमारा क्लास बी। क्लास बी में हमारा आता है लिक्विड फायर। लिक्विड में हमने अभी डिस्कस किया था, लिक्विड में हमारा ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। तो उसको बुझाने के लिए जो हमारा एजेंट यूज होता है, मीडिया यूज होता है, वो होता है ए ट्रिपल एफ, जिसका मीनिंग है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। क्लास बी के लिए जो एक्सटिंग्यूशर यूज होगा, जो उसमें एजेंट होगा, वो होगा ए ट्रिपल एफ, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। जब हमारी लिक्विड फायर होगी, वहां पे जिस एजेंट का हम यूज करेंगे, एक्सटिंग्यूशर का यूज करेंगे, वहां पर वो उसकी एक लेयर जमा देगा, जिससे वहां पर आग बुझ जाएगी। हम बात करते हैं क्लास सी की। क्लास सी है हमारा गैसेस फायर। गैसेस में हमारा सीएनजी हो सकता है, एलपीजी हो सकता है। तो इसको बुझाने के लिए क्लास सी टाइप के आग को बुझाने के लिए जो हमारा एक्सटिंग्यूशर एजेंट यूज होगा या मीडिया यूज होगा, वो होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी क्लास सी टाइप के फायर को, गैसेस फायर को आग को बुझाने के लिए जो एजेंट यूज होगा वो होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास डी। क्लास डी है हमारा मेटेलिक फायर। हमारा मेटेलिक फायर में हमारा मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। जो हमारे बड़े-बड़े प्लांट होते हैं उसमें मेटेलिक फायर होती है, तो उसके लिए जो हमारा एजेंट यूज होता है वो है टर्नरी यूटैक्टिक क्लोराइड। जब भी मेटेलिक फायर होगी, क्लास डी टाइप फायर होगी, वहां पे जब ये एजेंट यूज होगा
तो उस पर एक मेटल पे एक लेयर बिछा देगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और हमारी आग बुझ जाएगी। क्लास ई, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं या कुछ भी है जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें हैं, उसमें फायर आग लग जाती है, तो उसके लिए जो हम मीडियम यूज करते हैं, जो मीडिया यूज होता है, वो होता है CO2। अगर इसीलिए हमें पता होना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फायर लगी है, तो वहां पे हम पानी का यूज नहीं करेंगे, वाटर फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, वरना तो हमारा जो, मान लीजिए कोई लैपटॉप है, उसमें हमने पाउडर फॉर्म यूज कर दिया, तो हमारा लैपटॉप खराब हो जाएगा। और अब हमारा लास्ट है क्लास के। क्लास के है हमारा किचन, किचन फायर। किचन फायर जैसे किचन में हमारे आग लगती है, जो उसमें यूटेंसिल होते हैं उसमें फायर होती है, तो उसके लिए जो एजेंट यूज होता है वो होता है वेट केमिकल पोटेशियम एसीटेट। तो हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, कि फायर को हमने उनकी टाइप्स, किस तरह के टाइप्स की फायर थी, उसी तरह के टाइप्स के से एजेंट को यूज करके हम आग को बुझा सकते हैं, प्रॉपर बुझा सकते हैं। तो चलिए अभी हमने जाना क्या फायर क्या है, क्या उसके एलिमेंट्स हैं, क्या साइन है जिससे हमें पता लग सकता है कि यहाँ पर फायर हुई है। हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ फायर। मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्यूश। फायर लगी है, तो फायर को बुझाने के लिए किस मेथड का यूज करना है। तो जिस तरह से कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, सेम वही हम मेथड यूज करेंगे। जब फायर लगती है तो फायर के लिए 3 एलिमेंट्स होते हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। इसी तरह से फायर को बुझाने के लिए अगर हम उसमें से किसी भी एक एलिमेंट को रिमूव कर दें तो फायर बुझ जाएगी। तो उसके लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं, 1 2 3। पहला है स्टारवेशन, सेकंड है स्मूदरिंग, और थर्ड है हमारा कूलिंग। स्टारवेशन, रिमूवल ऑफ फ्यूल। आग का भोजन क्या है? आग का भोजन है फ्यूल। अगर हम वहां से फ्यूल को ही रिमूव कर दें, सब्सटेंस को ही रिमूव कर दें, तो जो आग लगी है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। यहाँ पे हमें आग को भूखा मारना है। स्टारवेशन माने भूखा मारना, यानी आग का जो फ्यूल है, जिसका भोजन है, वो हमें उससे हटा लेना है, तो आग आगे बढ़ नहीं पाएगी। सेकंड है स्मूदरिंग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। स्मूदरिंग, दम घोटना। जिस तरह से हमें ऑक्सीजन ना मिले तो सफोकेशन होने लगता है ना, सेम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम कहीं आग लगी है और ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दें तो क्या होगा,
और फायर का दम घुट जाएगा, यानी कि फायर बुझने लगेगी। थर्ड है हमारा कूलिंग। सबसे सिंपल मेथड है कूलिंग, रिमूवल ऑफ हीट। सॉलिड फायर में हम वाटर का यूज करते हैं। जब वाटर का यूज करेंगे तो हीट डाउन हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो हमारे 3 मेथड थे फायर एक्सटिंग्विश के लिए, स्टारवेशन, स्मूदरिंग एंड कूलिंग। आइए अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का फॉर्मूला। फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का जो फॉर्मूला है उसे कहते हैं पास सिस्टम। पास सिस्टम, PASS। P, pull the pin. A, activate the alarm. S, squeeze the lever or handle. S, sweep side to साइड। आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, होटल हुआ, मॉल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, सब जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। तो उसको यूज करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे पास सिस्टम बोलते हैं, वो है P फॉर पुल द पिन। जो हमारा एक्सटिंग्विशर है उसमें वहां एक पिन लगी होती है, उस पिन को पुल करना होता है। फर्स्ट स्टेप है पुल द पिन, सेकंड एक्टिवेट द अलार्म, सॉरी, aim the fire, pass, aim the base of fire। सेकंड है हमारा एम द फायर। जब एक्सटिंग्विशर की हम पिन को पुल कर देंगे, उसके बाद हम उसको एम करेंगे बेस ऑफ फायर पर, ना कि टॉप ऑफ फायर पर। जहां बेस है वहां फायर का, वहां हम उसको एम करेंगे ताकि आग को बुझाया जा सके। हमारा एस है स्क्वीज द लीवर और हैंडल। इस एक्सटिंग्विशर पर हैंडल लगा होता है, इसको हम स्क्यूज करेंगे एम करने के बाद। सबसे लास्ट एस है स्वाइप साइड टू साइड, और आग को बुझाने के लिए साइड टू साइड स्वाइप करेंगे। तो हमारा जो पास सिस्टम है वो है P पुल द पिन, A एम द बेस ऑफ फायर, S स्क्वीज द लीवर और हैंडल, S स्वीप स्वाइप साइड टू साइड। अब कुछ बातें, अगर आप एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर लगे हुए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को सेकंड है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए, इफेक्टिवली यूज करने के लिए समय समय पर हमें फायर ट्रेनिंग्स में हिस्सा लेना चाहिए। थर्ड, एक बार अगर फायर एक्सटिंग्विशर को हमने एक्टिवेट कर दिया है तो उसको अटेम्प्ट किए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं इवैक्यूएशन प्लान। अगर इन इमरजेंसी, अगर हम फायर कंट्रोल में नहीं है, हमें इवैक्यूएशन करना है इमरजेंसी में, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है रेस सिस्टम।
इवैक्यूएशन प्लान के लिए इन इमरजेंसी ऑफ फायर एक सिस्टम होता है रेस सिस्टम, जिसमें RAC एंड E. R for rescue, A for activate the alarm, C confine the fire, E evacuation और extinguish. अगर फायर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है तो हम एक रेस सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें R का मतलब है रेस्क्यू। जो बहुत ज्यादा रिस्क में है पहले हम बचाव कार्य शुरू कर देंगे, उनको बाहर निकालना शुरू कर देंगे। सेकंड है हमारा एक्टिवेट द अलार्म। सभी स्टेयर्स के पास अलार्म लगा होता है, एमसीबी पॉइंट लगा होता है, वहां से हमें उसे एक्टिवेट करना होता है या पीए सिस्टम के थ्रू कोड को अनाउंस करना होता है ताकि एक्टिवेट हो जाए। सी कन्फाइन द फायर, जहां भी फायर लगी है वहां डोर्स को बंद कर देना चाहिए ताकि फायर वहीं पर सीमित हो जाए, उससे आगे ना बढ़े। ई इवैक्यूएशन और एक्सटिंग्यूश, अगर आप ट्रेंड हैं तो आप एक्सटिंग्यूशर का यूज करें, अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आप इवैक्यूएशन यानी कि बाहर निकल जाएं और असेंबली पॉइंट पर पहुंच जाएं। अब कुछ बातें जो हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ फायर, वो डिस्कस कर लेते हैं। डू एंड डोंट। जब फायर लगी है उस समय हमें कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए, स्टेयर्स का यूज करना चाहिए या रैंप का यूज करना चाहिए। कभी भी हम लोग लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे। सेकंड, हियर एंड देयर ना भागें, इधर उधर ना भागें, असेंबली पॉइंट की तरफ जाएं, अपने नियरेस्ट एग्जिट पॉइंट को देखें कि हमारे जो सबसे पहुंच में एग्जिट पॉइंट है उससे बाहर निकल जाएं और असेंबली पॉइंट पर पहुंच जाएं। इस तरह से फायर जब कभी लगी है हम अपने को बचा सकते हैं और दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं। फायर के बारे में जानना सिर्फ एम्प्लॉयज को ही जरूरी नहीं है, सभी को जरूरी है। घर में भी आपने देखा होगा जब सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसके ऊपर पानी नहीं डाला जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फायर बुझ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।